स्टिकी नोट के बाद में आइए बात करते हैं इंटरनेट ब्राउजर के बारे में। साथियों, इंटरनेट ब्राउजर नाम आपने बहुत बार सुना होगा, इंटरनेट नाम आपने बहुत बार सुना है। इंटरनेट प्लस ब्राउजर यानी कि इंटरनेट ब्राउजर, जिसे वेब ब्राउजर के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जिसका यूज इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट, वेब पेज, वीडियो, इमेज और दूसरी ऑनलाइन जानकारी को देखने और इस्तेमाल करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप के अंदर या आपके मोबाइल फोन के अंदर अगर इंटरनेट ब्राउजर नहीं है तो आप इंटरनेट की फाइलों को एक्सेस नहीं कर सकते। किसी भी वेबसाइट को अगर आप ओपन करना चाहते हो तो आपको एक वेब ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है, एक इंटरनेट ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा होगा गूगल क्रोम, आपने देखा होगा ओपेरा, आपने देखा होगा फायरफॉक्स। ये जो एप्लीकेशन आप देखते हो ये सारे के सारे ब्राउजर हैं। इनको ही वेब ब्राउजर बोला जाता है, इनको ही इंटरनेट ब्राउजर बोला जाता है। इनका काम आपको पता है, अगर इंटरनेट पर कुछ एक्सेस करना है तो हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं, ज्यादातर मोजिला फायरफॉक्स ओपन करते हैं या ओपेरा को ओपन करते हैं। ये सारे के सारे इंटरनेट ब्राउजर होते हैं। इनके बिना आप इंटरनेट की फाइलों को एक्सेस नहीं कर सकते। अब इस ब्राउजर का काम क्या है? ब्राउजर के अंदर जो चीजें हमारे को मिलती हैं, ब्राउजर का जो काम है URL यानी कि वेबसाइट के एड्रेस को पढ़ना। जैसे आप www.google.com लिखते हैं तो ये www.google.com है क्या? ये एक वेबसाइट का URL होता है, यानी कि वेबसाइट का एड्रेस जो होता है उसको हम URL बोलते हैं। सर्वर से डाटा लाना, जैसे ये आपका कंप्यूटर है, आप यहाँ पे कंप्यूटर में काम कर रहे हो और आप एक ब्राउजर का यूज कर रहे हो, आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है। सर्वर तक डाटा भेजना और सर्वर से डाटा लेके आने का जो काम है, जब आप इंटरनेट का यूज करते हो तो वो ब्राउजर करता है। जैसे हमने URL में डाला www.google.com और हमने एंटर बटन प्रेस किया तो ये डाटा हमारे कंप्यूटर से सर्वर तक जाता है। सर्वर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट हमारे कंप्यूटर तक वापस लेके आता है। वेब पेज को डिस्प्ले करना, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो सही तरीके से दिखाने का काम भी ब्राउजर का है। जब हमने एंटर किया तो google.com की वेबसाइट ओपन होगी तो उस वेबसाइट पर जो इमेज है, जो वीडियोज हैं या जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से दिखाने का काम किसका है? ब्राउजर का काम होता है। यूजर इंटरेक्शन, लिंक पर क्लिक करना, फॉर्म भरना, वीडियो चलाना आदि सारे काम हम ऑनलाइन जो करते हैं ब्राउजर के थ्रू ही किए जाते हैं। तो काम पता लग गया आपको, ब्राउजर होता क्या है, ब्राउजर का काम क्या है, ये मैंने आपको बताया है। अब लोकप्रिय ब्राउजर की हम बात करते हैं, यानी कि ऐसे ब्राउजर जो सबसे ज्यादा यूज में लिए जाते हैं। उनमें सबसे एक नंबर पे जो आता है या सबसे टॉप में जो आता है वो है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम का हम यूज करते हैं, ये गूगल क्रोम है। ऐसा आइकन आपने अपने मोबाइल में देखा होगा, कंप्यूटर में देखा होगा। मोजिला फायरफॉक्स, ये आपका मोजिला फायरफॉक्स है। माइक्रोसॉफ्ट एज, ये माइक्रोसॉफ्ट एज, इसमें ये लास्ट वाला जो आइकन है ये माइक्रोसॉफ्ट एज का है। एप्पल सफारी, ये देखो सफारी ब्राउजर है। ओपेरा, ये आपका ओपेरा ब्राउजर है। ब्रेव ब्राउजर, और भी बहुत सारे ब्राउजर हैं। जब आप गूगल में ब्राउजर को सर्च करोगे, इंटरनेट पे देखोगे तो बहुत सारे ब्राउजर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे ब्राउजर का ही जिक्र किया है जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। ब्राउजर की मुख्य विशेषता, सर्च करने की सुविधा देता है, बुकमार्क सेव करता है, टैब्स में कई वेबसाइट एक साथ खोली जा सकती है। टैब ऑप्शन मिलता है जिसमें हम एक ब्राउजर के अंदर कई वेबसाइट एक साथ ओपन कर सकते हैं। हिस्ट्री देखने की सुविधा मिलती है कि हमने कौन कौन सी वेबसाइट आपसे पहले ओपन की थी। एक्सटेंशन एड-ऑन के ऑप्शन मिलते हैं जिसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं एड-ऑन की सहायता से। प्राइवेट टैब मिलती है अपने को, उसमें हम जो वेबसाइट ओपन करेंगे, आप प्राइवेट टैब या इनकॉग्निटो विंडो में जो टैब ओपन करते हो वो टैब आपकी प्राइवेट रहती है, उसकी हिस्ट्री आपको देखने को नहीं मिलती। सेफ मोड प्राइवेट जोन है, ओके। तो हम प्राइवेट विंडो भी ओपन कर सकते हैं, प्राइवेट टैब भी ओपन कर सकते हैं एक ब्राउजर के अंदर।